Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 9, you and me. Gas, tummy upset, common problems. इतनी सारी दवाइयाँ खाई फिर भी ठीक नहीं, क्यों? मैडम हम लोग तो गैस की दवा लेते हैं और एक आध गोली लेते हैं, अच्छे हो जाते हैं। वो तो सही बात है, एक आध गोली में अच्छे हो जाते तो प्रॉब्लम नहीं है, पर इतनी सारी, इसलिए अपन थोड़े केसेस देखेंगे। और पहला केस तो मैं भी परसों का ही बताती हूँ। होली के दूसरे दिन मेरी खास फ्रेंड मंजू भाभी, उनका फ़ोन आया कि मेरा बहुत ही पेट दुख रहा है और मैं ऐसे तो मेरे को होली के दिन शाम को दुखना शुरू हो गया था, एक हाथ गोली खाई, थोड़ा ठीक था, फिर रात को 1 बजे से दुखा, एक साइक्लोपाम लिया, एक एसिडिटी की गोली ली, एक लिक्विड पिया, फिर बाद में मेरे को लगा कुछ भूखा है इसलिए दुख रहा है तो थोड़ा सा दूध पिया, फिर उल्टी हो गई, फिर वापस सुबह 7 बजे बहुत ज़ोर से दुख रहा था, फिर वापस वही सब लिया और मैंने दूध की जगह पे एप्पल खाया, बाद में उल्टी हो गई और अभी तो मेरा दुखाव बढ़ रहा है। अब कौन सी दवा लूँ? मैंने बोला मंजू भाभी अब आप एक भी दवा मत लो, आप तुरंत मेरे पास आ जाओ। बोले पर आज छुट्टी का दिन है, वहाँ पे रंग बिंग, मैं कि कुछ नहीं होगा, जो होगा सो बाद में देखते हैं, आप पहले पहुँच जाओ। मंजू भाभी पहुँचे, मैंने उनको देखा, पर इतनी सारी गोलियाँ खाने के बाद भी पेट की तकलीफ बढ़नी रही है। लगने के बाद मुझे लगा उनकी अर्जेंट सोनोग्राफी करनी पड़ेगी और अर्जेंट सोनोग्राफी में उनकी गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय पे सोजा आया था और उस सोजा के कारण उनकी उल्टियाँ सब कंट्रोल नहीं आ रही थी और लकीली उनका टाइमली ऑपरेशन भी हो गया और अभी हमारे मंजू भाभी आज अच्छे हैं। बहुत ही अच्छा रहा कि एक्यूट पेन होते ही मैं एडमिट हो गई और सारे जल्दी जल्दी मेरे ऑपरेशन वगैरह सब हो गया और आज मैं घर भी जा रही हूँ। तो इस तरह की कोई भी इमरजेंसी आने से अपने लोगों को तुरंत दिखाना चाहिए। दूसरा पेशेंट है 55 साल का, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक स्टेंट किया हुआ, खून पतला करने की इन सभी दवाइयाँ चल रही थी। 1 हफ्ते से उनको बैकएक हो रहा था, उसकी दवाइयाँ भी चालू की हुई थी। बाद में पेट अपसेट हो गया, उनको लगा ये सब दवाइयों से एसिडिटी हो गई, उसकी भी दवाइयाँ ले रहे थे। कब्जी हो गई, उनको लगा दवाइयों से कब्जी हो गई है और उसकी भी दवाई चालू कर दी थी। चक्कर की दवाई भी ले रही थी। बाद में तो खड़े होने की हालत नहीं होने के कारण उनको हॉस्पिटल में लाए थे, तब तक उनको बोलने में तकलीफ हो गई थी, थोड़ा लकवा का असर भी आ गया था। उनका मेन कारण था उनके पेट में ब्लीडिंग हो रहा था, उनके कारण उनका हीमोग्लोबिन जस्ट 6 ग्राम हो गया था, उसके कारण सब प्रॉब्लम बढ़ गए थे। एनीवे ये सब करेक्शन से पेशेंट लकीली अच्छा हो गया है, पर शायद ये 3-4 दिन बीच वाले मिल जाते तो इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। अब तीसरा पेशेंट, उनको हेडेक हो रहा था, उल्टी जैसे लग रहे थे, एसिडिटी की दवा ले रही थी, सेल्फ मेडिकेशन कर रही थी। 35 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, 2 बच्चे थे, उनको लग रहा था कहाँ डॉक्टर के पास जाऊंगी और कहाँ रिपोर्ट कराऊंगी, इसलिए एसिडिटी दवा तो डेली ले रही थी, कभी कभी दुखाव की सिर की भी दवाइयाँ ले रही थी। फिर बाद में उन्होंने सब ब्लड के रिपोर्ट करा लिए, नॉर्मल। फिर उसके हस्बैंड ने बोला चल सिटी स्कैन कराते, वो भी नॉर्मल। फिर उन्होंने सोचा अब डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, अपने आप ठीक नहीं हो रहे। वो आए थे, उनकी पूरी दिनचर्या सुनी। पहले बच्चे की स्कूल दोनों की दोपहर की थी, बाद में एक की सुबह हो गई, दूसरी की दोपहर की थी। जो लेडी सुबह 7 बजे उठती थी उसको 5:30 बजे उठना पड़ रहा था, रात का सोने का टाइम वही था। हस्बैंड लेट आते थे, बाद में दोनों गप्पे विप्पे लगा रहे थे, रात को 12 बज जाते थे, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। वो माइग्रेन की पेशेंट थी और अभी ये नींद डिस्टर्ब होने के कारण उसके माइग्रेन के अटैक बढ़ गए थे। उसको बोला सिंपल स्लीप एडजस्ट करो, रात का सोने का जल्दी करो, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कभी बातें छोटी होती है, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। इवन एक पेशेंट, उसको कुछ गिर गया था, शोल्डर दुख रहा था, पेन किलर लिए, छाती में दुख रहा था, जलन हो रही थी, एसिडिटी की दवाइयों पे दवाइयाँ ले रहे थे। हमारे यहाँ पे आए थे तब बीपी बहुत कम था, एक्चुअली उसको हार्ट अटैक आया हुआ था। तो कभी कभी हार्ट अटैक के पेशेंट ही ऐसे छाती में इधर सबस्टर्नल बर्निंग बोलते हैं या हार्ट बर्न होता है, ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ गैस, एसिडिटी, चलो आप लोगों ने 1 आध गोली ले ली है, कोई बात नहीं है, चलता है, 1-2 गोलियाँ भी ले लो। अगर आपके डॉक्टर ने कुछ आपको प्रिस्क्राइब किया है लेने के लिए, लंबे टाइम के लिए ले लो। पर आपको कोई बीमारी नहीं है, अचानक आपको लग रहा है गैस हो गया, एसिडिटी हो गई, तो कोई दूसरे बड़े प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करो।
थैंक यू।